शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज की वीडियो में क्या होगा, हमने जो हमारी लास्ट सीरीज़ थी उसका थर्ड पार्ट शुरू करते हैं। हमारी सीरीज़ का नाम है मार्केट को समझो, प्रॉफिट खुद होगा। तो शुरू करते हैं उस सीरीज़ को। अभी तक हमने देखा कि पेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, पेंडिंग ऑर्डर कैसे वर्क करते हैं, प्राइस ऊपर और नीचे क्यों जाती है। तो अब हम समझते हैं कि हमें कैसे पता चलेगा कि पेंडिंग ऑर्डर है कहाँ पर, हम कैसे उसको इस्तेमाल करेंगे। तो शुरू करते हैं। पेंडिंग ऑर्डर पता करने का सबसे पहला रूल यही है कि बेस कैंडल के बाद, देखो बेस कैंडल का कलर मैंने ब्लू इसलिए कर रखा है। मैंने पहले वाली वीडियो अगर आपने नहीं देखी तो आप पहले वहाँ पे जाके देखना कि प्राइस ऊपर नीचे क्यों जाती है। अगर नहीं देखा तो भी मैं बता देता हूँ कि बेस कैंडल का कलर हमने ब्लू इसलिए करा है क्योंकि हमें कलर्स मैटर नहीं करता, चाहे ग्रीन हो या रेड हो, तो कलर मैटर नहीं करता, इसलिए हमने इसको ब्लू रख रखा है। तो रूल यही है कि जब भी आपकी बेस कैंडल के बाद एक ग्रीन एक्साइटिंग कैंडल बनती है तब हम वहाँ पे कह सकते हैं कि नंबर ऑफ़ बायर ग्रेटर देन हो जाएंगे नंबर ऑफ़ सेलर्स के, यानी कि जो मेरे बायर हैं वो विन विन सिचुएशन में हो जाएंगे। बेस कैंडल में क्या चलती है, हमने देखा फाइट चलती है किसकी, बायर और सेलर्स की। यानी अब उसके बाद अगर ग्रीन कैंडल बनती है तो हम ये कह सकते हैं कि बायर्स ने सेलर्स को बीट कर दिया या हरा दिया या अपनी क्वांटिटी बढ़ा ली, नंबर्स बढ़ा लिए, तो जिस वजह से हमें एक ग्रीन कैंडल देखने को मिलती है। जब भी ऐसा होता है कि बेस कैंडल के बाद एक्साइटिंग कैंडल हो तो हम कह सकते हैं कि वहाँ पे एक पेंडिंग ऑर्डर है। तो रूल यही है कि बेस कैंडल के बाद आपको एक्साइटिंग कैंडल देखनी है। जब तक जितनी डिमांड होगी और उतनी ही सप्लाई होगी तो आपकी प्राइस में कोई भी चेंजेस नहीं होगा, प्राइस आपकी वहीं पे रहेगी बेस कैंडल के रूप में। किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे जब सेलर्स नील हो जाते हैं तो वहाँ से प्राइस क्या करती है, अप हो जाती है। जब तक पेंडिंग ऑर्डर नहीं है तब तक प्राइस का कोई भी रीज़न नहीं है ऐसा ऊपर और नीचे जाने का। ठीक है, पॉइंट है कोई सा भी टाइम फ्रेम पे हमें ये देखना है, कोई टाइम फ्रेम मैटर नहीं करता है। ठीक है, हमने लास्ट क्लास में देखा था इंस्टीट्यूशंस जो होते हैं, बड़े प्लेयर होते हैं, वो प्राइस को अप एंड डाउन करते हैं। अब एक और चीज़ समझो, इंस्टीट्यूशंस कभी भी प्राइस को फॉलो नहीं करते, हम लोग फॉलो करते हैं प्राइस को। और इंस्टीट्यूशंस चाहे तो एक रेंज में बाय करना चाहें, लाइक 100 से 105 तक की रेंज में बाय करना चाहें तो वो उसी रेंज में बाय करेंगे। हमने ये लास्ट क्लासेस में देखा था, लेकिन एक रिवीजन के लिए हम इसको वापस दोहरा रहे हैं। ठीक है, अब इंस्टीट्यूशंस होते कौन है, वो जो बिग प्लेयर हम जिसको कहते हैं ना, FII, DII ऑपरेटर, ये होते हैं इंस्टीट्यूशंस। इंस्टीट्यूशंस एक सिंगल पर्सन नहीं होता, एक संस्था होती है जिसमें बहुत सारे ग्रुप्स होते हैं। लाइक म्यूचुअल फंड भी एक इंस्टीट्यूशंस है, बहुत सारे म्यूचुअल फंड मिला के किसी स्टॉक को अप एंड डाउन ईजिली कर सकते हैं। और एक और चीज़ आपने देखा होगा, हम मॉडिफाई करते हैं। मॉडिफाई यानी कि हम मान के चलो हम 100 रुपये पे कोई स्टॉक खरीदना चाहते हैं, हमें लग रहा है ये अब जाएगा, तो हम उसको खरीदना चाहते हैं, तो वो जैसे ही हम खरीदते हैं तो तक तक वो चला जाता है 102 पे चला जाता है। अब 102 पे जाता है तो हम क्या करते हैं, अपना ऑर्डर कैंसिल करके 102 का लगाते हैं। जैसे ही 102 का लगाते हैं 104 का वो हो जाता है। ऐसे ही होता है, हमारे साथ बहुत बार होता है। फिर हम परेशान होकर मार्केट ऑर्डर पे से बाय कर लेते हैं, फिर वो वहीं से डाउन आ जाता है। होता है, ऐसे सबके साथ होता है। लेकिन अब एक और चीज़, हम लोग मॉडिफाई करते हैं प्राइस को। इंस्टीट्यूशंस कभी भी प्राइस को मॉडिफाई नहीं करते, ना वो फॉलो करते हैं, वो एक पर्टिकुलर रेंज में बाय करते हैं। ठीक है, यानी कि उनको अगर 100 से 105 की रेंज में बाय करना है तो वो उसी रेंज में अपने ऑर्डर लगाएंगे। अब वो प्राइस चाहे उससे ऊपर चली जाए या नीचे चली जाए, मैटर नहीं करता, वो मॉडिफाई कभी भी नहीं करते हैं। और एक और क्वेश्चन होगा, क्या इंस्टीट्यूशन जो बड़े प्लेयर है अपने ऑर्डर कैंसिल भी करते हैं? नहीं, वो अपने ऑर्डर कैंसिल नहीं करते। मैं अभी एग्जांपल दिखाऊंगा। तो जब भी ऐसी आपको पिक्चर दिखे बेस कैंडल के एक्साइटिंग कैंडल, ग्रीन एक्साइटिंग कैंडल, तो वहाँ पे क्या होगा, यानी कि इंस्टीट्यूशंस के पेंडिंग ऑर्डर होंगे। जब प्राइस यहाँ आएगी तो यानी कि मैं ये कह सकता हूँ इस एरिया में अभी पेंडिंग ऑर्डर है, तो जब भी प्राइस इस एरिया में आएगी तो यहाँ से क्या करेगी, एक जंप करेगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या है, इंस्टीट्यूशंस के पेंडिंग ऑर्डर है। अब मैं आपसे क्वेश्चन करता हूँ, क्या ऑलवेज जब प्राइस इस एरिया में आएगी तो हमेशा जंप करेगी क्या? नहीं। उसके लिए मैंने एग्जांपल्स बना रखे हैं साइड में, आपने देख लिया होगा, मैं लेकिन अब इसको समझाता हूँ। मान के चलो यहाँ पे ऑर्डर लगा है 1 CR का, उठे कितने हैं, 50 लाख उठे हैं, और 50 लाख अभी स्टिल यहाँ पे पेंडिंग है, और एक सेलिंग आ रही है, 30 लाख की सेलिंग आ रही है। ठीक है, तो क्या यहाँ से प्राइस जंप कर जाएगी? यस, आराम से कर जाएगी। क्यों कर जाएगी? अब देखो यहाँ पे बचा कितना है, 50 लाख अभी यहाँ पे स्टिल पेंडिंग है ना।
तो यहाँ पे 30 लाख आ रहे हैं, तो 30 और 50 माइनस करेंगे तो हम पे कितना बचेगा, 20 बचेगा। और 20 क्या बचेगा, पेंडिंग बचेगा। और पेंडिंग ऑर्डर का काम क्या होता है, प्राइस को ऊपर और नीचे ले जाना। लेकिन अभी यहाँ पे किस चीज़ के पेंडिंग बचे हैं, बाइंग के। तो 20 जो लाख बाइंग बचेगी वो प्राइस को क्या करेगी, ऊपर ले जाएगी। क्या ऑलवेज ऐसा होगा, नहीं, ऑलवेज ऐसा नहीं होगा। मान के चलो 70 लाख की सेलिंग आ गई, तो तब ये एरिया चलेगा नहीं, तब ये आराम से ब्रीच हो जाएगा, आराम से टूट जाएगा। ऐसा क्यों होता है, देखो हमें नहीं पता कि कितनी सेलिंग आ रही है, एक नंबर्स तो हमें दिखेंगे नहीं पर्टिकुलरली क्या क्या सेलिंग आ रही है, लेकिन हम कैंडल की लेंथ को देख के तो बता सकते हैं कि क्या सेलिंग आ रही है। अब देखो यहाँ पे मान के 70 लाख आ रहा है, यहाँ पे 50 लाख है, ठीक है। तो यहाँ पे ये एरिया क्या करेगा, टूट जाएगा, यानी कि ये इसको बाउंस नहीं कर पाएगा। तो हम ऐसे एरिया पे ट्रेड करेंगे क्या, नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, अच्छे एरिया को देखेंगे, यानी कि अब देखो मान के चलते हैं अभी भी 70 लाख की सेलिंग आ रही है, तो हम क्या करेंगे, उससे ज़्यादा पेंडिंग ऑर्डर वाला डिमांड जोन ढूंढेंगे। यानी कि ये रहा 2 लाख के ऑर्डर लगे हैं यहाँ पे बाइंग के, 2 CR के, 1 CR यहाँ पे उठ गए, 1 CR यहाँ पे अभी पेंडिंग है। अब यहाँ पे 70 लाख की सेलिंग आ जाए तो क्या ये एरिया इसको तोड़ेगा, क्या जंप करा देगा, मैं कह सकता हूँ यहाँ से जंप करा सकता है। रीज़न क्या है, यहाँ पे अब ज़्यादा क्या है, हमारे पेंडिंग ऑर्डर ज़्यादा है। अब एक और चीज़ देखो, पेंडिंग ऑर्डर जब ज़्यादा है, 1 CR पेंडिंग ऑर्डर ज़्यादा है, तो मेरी कैंडल की लेंथ भी ज़्यादा नहीं है ना। मैं ये कह सकता हूँ कि जितने ज़्यादा मेरे पेंडिंग ऑर्डर होंगे उतनी बड़ी मेरी कैंडल होगी, एक्साइटिंग कैंडल उतनी ही बड़ी होगी। यस, रूल यही है। आपको ये ऐसे ही पता चलेगा, आपको ये नंबर्स नहीं दिखेंगे चार्ट पे। आपको क्या देख के पता करना पड़ेगा, कैंडल की लेंथ देख के पता करना पड़ेगा कि उसके अंदर कितने पेंडिंग ऑर्डर हैं। अब मैंने यहाँ पे देखा ये कैंडल लंबी है, मीन्स यहाँ पे ज़्यादा पेंडिंग ऑर्डर है इस वाले की कंपैरिजन में। अगर मैं उसके मुकाबले एक और ग्रीन कैंडल यहाँ पे बना दूँ तो मैं ये कह सकता इस वाली में और ज़्यादा पेंडिंग ऑर्डर है। तो आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि कैसे पता करेंगे कि कहाँ पे कितने पेंडिंग ऑर्डर हैं। और एक और चीज़, अगर प्राइस कंटिन्यू अप जा रही है, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब वहाँ पे बाइंग के पेंडिंग ऑर्डर ज़्यादा लगे। क्यों, क्योंकि वो कंटिन्यू अप लेके जा रहे हैं। और हमारे को पता करने का रूल क्या है कि कहाँ पे पेंडिंग ऑर्डर है, बेस कैंडल के बाद ग्रीन एक्साइटिंग कैंडल हमें ढूंढनी है। इस एक्साइटिंग कैंडल की लेंथ बहुत अच्छी होनी चाहिए। देखो रूल यही है, एक्साइटिंग कैंडल की अच्छी लेंथ ढूंढो, बहुत अच्छी होगी तो आपका बाउंस भी उतनी अच्छे से करेगी वो चीज़। या मल्टीपल ग्रीन होनी चाहिए, यानी कि इसके बाद और होनी चाहिए, मल्टीपल होनी चाहिए। बेस कैंडल नहीं कि यहाँ पे आप बेस कैंडल ग्रीन ग्रीन ढूंढो, अच्छी खासी एक्साइटिंग कैंडल ही होनी चाहिए। एक्साइटिंग कैंडल क्या होता है, प्रीवियस वीडियो में आप देख लेना, नहीं देखिए वॉच लिस्ट आपको मिल जाएगी मेरे चैनल के प्लेलिस्ट वाले सेक्शंस में, कि मार्केट को समझो, प्रॉफिट खुद हो जाएगा। अब एक और लास्ट क्वेश्चन आपका ये भी होगा कि कितनी बेस कैंडल हम ले सकते हैं। मल्टीपल, अभी के लिए मल्टीपल बेस कैंडल हो सकती है, मतलब वहाँ पे बायर सेलर की फाइट चल रही है, तो अभी के लिए आप मल्टीपल रखो। तो सबसे इम्पॉर्टेंट, अब पूरे क्लास का, पूरे सेशंस का एक पॉइंट लिखो, अगर नोट्स बना रहे हो तो, या माइंड में रखना, राइट डाउन द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि हम किसी को भी बाय सेल करने से नहीं रोक सकते हैं। जिसका जब मन करेगा बाय करेगा, जिसका जब मन करेगा सेल करेगा। एग्जाम्पल के लिए आपका मन है कि मैं टाटा स्टील के स्टॉक शेयर करूं, तो क्या मैं आपको नहीं रोक सकता, है ना। अगर मैं करूं तो आप मुझे नहीं रोक सकते। वैसे हम किसी को बाय सेल करने से नहीं रोक सकते, ठीक है। सेम होगा, रेड कैंडल में भी यही चीज़ अप्लाई होगी कि 1 लाख के यहाँ पे 1 CR के ऑर्डर लगे हैं, 50 लाख उठ गए हैं, 50 लाख अभी पेंडिंग है। यानी कि अगर 30 लाख की बाइंग आ रही है ऊपर की तरफ तो ये एरिया इसको बाउंस करा देगा। लेकिन सेम अगर यहाँ पे 70 लाख की बाइंग आ रही है, तब ये एरिया इसको ब्रीच करके सप्लाई, आपके जो ये एरिया है इसको तोड़ के ऊपर निकल जाएगा। तो इसके लिए हम ऐसी पिक्चर के लिए क्या करेंगे, एक अच्छी एक्साइटिंग कैंडल वाला देखेंगे जिसकी लेंथ लंबी हो या मल्टीपल हो। अब प्राइस आए तो मैं कह सकता हूँ ये एरिया इसको टर्न कर देगा। 70 लाख की सेलिंग आ रही है तो क्यों, क्योंकि यहाँ पे अब कितने हैं, 1 CR पेंडिंग ऑर्डर है। अब 1 CR पेंडिंग ऑर्डर है तो कैंडल की लेंथ भी बड़ी होगी, है ना। अब मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ। SBI का स्टॉक आप लोगों को सबको पता ही है, मैं इसका एक एग्जांपल दिखाता हूँ बहुत अच्छा कि पेंडिंग ऑर्डर हमें कैसे पता करते हैं। अब एक चीज़ देखो, क्या मैंने अभी आपको बताया कि बेस कैंडल का कलर हम कोई मैटर नहीं करता हमें। अब यहाँ पे देखो बेस कैंडल है, क्या इसके बाद क्या बनेगा हम नहीं बता सकते, लेकिन अगर जो बेस कैंडल के बाद बनाए क्या हम उससे बता सकते हैं यहाँ पे किस चीज़ के ऑर्डर लगे हैं।
मैं कह सकता हूँ यहाँ पे एक बाइंग के पेंडिंग ऑर्डर लगे हुए हैं। तो मैं इस एरिया को मार्क करता हूँ। मार्किंग कैसे होगी वो आगे वाली क्लासेस में सीखेंगे। अभी मैं एक एग्जांपल के लिए मार्क कर रहा हूँ। मैं अभी वो आप ये क्वेश्चंस नहीं करना कि मार्किंग कैसे की, क्योंकि बस अभी एग्जांपल है। मान के चलो इस एरिया में क्या पड़े हैं, मेरे पेंडिंग ऑर्डर पड़े हैं। क्यों? क्योंकि बेस के बाद क्या मिला है मुझे, एक्साइटिंग कैंडल ग्रीन मिली, यानी कि दो मिली है। यानी कि कितने पेंडिंग ऑर्डर होंगे यहाँ पे, ज़्यादा होंगे। सेम अब देखो और ग्रीन कैंडल है, यानी कि और ज़्यादा पेंडिंग ऑर्डर होंगे। अब यहाँ पे कंटिन्यू यहाँ तक सेलिंग मतलब बाइंग है। तो यानी कि मैं कह सकता हूँ 1 CR की जगह यहाँ पे बहुत ज़्यादा मेरे 5, 10, 8 जो भी है ज़्यादा पेंडिंग ऑर्डर हैं। अब मेरे को माइंड में क्या बैठ गया, जितनी ज़्यादा पेंडिंग ऑर्डर होंगे उतनी बड़ी मूव देखने को मिलेगी। तो इस एरिया में मुझे बहुत बड़ी मूव देखने को मिली है। अब समझूंगा क्या कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा पेंडिंग ऑर्डर है। तो मैं क्या करूँगा कि जब भी प्राइस फ्यूचर में इस एरिया पे आएगी तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे बाय करूँगा, है ना। अगर स्टॉप लॉस रखना होगा तो मैं इसके नीचे ही रखूँगा ना हल्का सा। स्टॉप लॉस और एंट्री कहाँ पे रखेंगे वो बात की बात है, लेकिन एग्जांपल के लिए मैं भी इस एरिया पे बाय करूँगा। रीज़न क्या है, क्योंकि मुझे पता है कि यहाँ पे क्या है, बाइंग के ऑर्डर हैं, पेंडिंग ऑर्डर पड़े हुए हैं इंस्टीट्यूशंस के। देखते हैं प्राइस यहाँ से आई, यहाँ से टर्न भी की है देखोगे तो। अब मैं आपको एक रियल इंसिडेंट बताता हूँ। ये बात है उस समय की है 2014-15 की। क्या हुआ था, SBI का स्टॉक्स में, अब देखो मैंने आपको न्यूज़ देखने से, आप ना लोग न्यूज़ नहीं देखोगे, न्यूज़ कभी नहीं देखना। कोई ऐप होगा या कोई भी नोटिफिकेशन होगा जिससे आप न्यूज़ देखते हो स्टॉक मार्केट से रिलेटेड, वो चीज़ ना देखो। अब क्यों, अब देखो क्या हुआ था उस समय। SBI का स्टॉक इंस्टीट्यूशंस ने बढ़ा दिया था, 1 साल के अंदर डबल कर दिया था ऑलमोस्ट, ठीक है। अब न्यूज़ क्या लाई उन्होंने कि 1 साल के अंदर इंस्टीट्यूशंस ने मतलब इंस्टीट्यूशंस नहीं, अब यही न्यूज़ में आया कि SBI का स्टॉक 1 साल में डबल हो गया, ठीक है। 1 साल में डबल हो गया। अब क्वार्टर रिजल्ट भी अच्छे आए होंगे जब बढ़ा है तो स्टॉक, ठीक है, यही होता है। लेकिन अब मार्केट में देखो उनको अब एग्जिट भी करना, यानी कि अगर मैं बाय भी कर रखा हूँ तो मेरे को अपना प्रॉफिट बुक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सेल। तो मैं फंसाऊंगा किसको, रिटेलर को ही फंसाएंगे ना। अब रिटेलर को देखो ट्रैप कैसे करते हैं, उनने 1 या 2 CR में मार्केट में एक न्यूज़ फैला दी। क्या न्यूज़ में, उस समय न्यूज़ देखा जाता था, स्टॉक का प्राइस बढ़ा, अब उनको सेल करना है, एग्जिट करना है। तो उनने क्या किया, टीवी के थ्रू या न्यूज़पेपर के थ्रू एक आर्टिकल या न्यूज़ फैला दी कि 1 साल में स्टॉक का प्राइस डबल हो गया। ये बात सच थी, क्वार्टर रिजल्ट अच्छे आए, ये भी बात सच थी। लेकिन तीसरा झूठ उनने क्या बोला कि स्टॉक इतनी अच्छी ग्रोथ कर दिया, अब हमारे अकॉर्डिंग ये अब 400 या 500 का टारगेट भी देगा। अब आप सोचो कि आप देखोगे कि स्टॉक ने सही में 1 साल में डबल दिया, क्वार्टर भी रिजल्ट अच्छे आए हैं, तो आप भी अपना यहाँ पे पैसा लगाओगे कि नहीं, कि हाँ 400-500 का टारगेट तो मैं भी ले लेता हूँ। तो आप भी अपना यहाँ पे पैसा लगाओगे। पैसा यहाँ पे लगाने के चक्कर में ये लोग क्या करेंगे, सेल करेंगे, वहीं पे ही आप लोगों को ट्रैप करेंगे इंस्टीट्यूशंस मतलब रिटेलर को, और वहीं से स्टॉक का प्राइस कंटिन्यू डाउन आता रहेगा। फिर उसी एरिया में आएगा, फिर ये यहाँ पे बोलेंगे 1 साल में SBI का स्टॉक हाफ हो गया, क्वार्टर रिजल्ट गंदे आने लग गए, और फिर अब डबल डिजिट में भी जा सकता है स्टॉक। डबल डिजिट मतलब 100 से नीचे। तो हम लोग जो भी यहाँ पे हमने बाई किया है 1 लाख का, वो हमारा यहाँ पे 50,000 हो गया। क्या हम 25,000 के लिए रुकेंगे? नहीं ना, माइनस होने के लिए। तो हम क्या करेंगे, हम भी सेल करेंगे, और लोग भी क्या करेंगे, सेल करेंगे। और यहाँ पे किसके ऑर्डर लगे हैं, इंस्टीट्यूशंस के, तो वो लोग वहीं पे बाय करते हैं। ऐसे ही ये गेम पूरा कंटिन्यू चलता रहता है। फिर अगेन उस एरिया में अगेन, फिर ऐसे ही ये चलता ही रहता है, साइकिल ऐसे ही घूमती रहती है कंटिन्यू। तो सेम सप्लाई जोन में भी यही होगा। अब एक चीज़ देखते हैं, अब समझते हैं। देखो इस कैंडल की जो एक्साइटिंग कैंडल है ये नॉर्मल है, तो मैं इसको क्या नाम दूंगा, नॉर्मल बाइंग। इसकी इस वाले की थोड़ी सी बड़ी है इस वाले के मुकाबले में, तो मैं इस वाले को क्या बोलूँगा, एक स्ट्रॉन्ग बाइंग बोलूँगा। और इस वाले में मल्टीपल है तो मैं इसको क्या बोलूँगा, वेरी स्ट्रॉन्ग बाइंग बोलूँगा। मैं एक और चीज़ बना देता हूँ, मुझसे मिस हो गई, कि ये रेड कैंडल आगे वाले पार्ट में ये हमारे काम आएगी, इसलिए मैं इसको अभी बना रहा हूँ रेड कैंडल। यानी कि प्राइस डाउन आई, फाइट हुई, फिर एक रिजल्ट आया। प्राइस डाउन आई, फाइट हुई, एक रिजल्ट आया, डाउन फाइट रिजल्ट। फिल कर देते हैं इसको, ठीक। सेम इसके अंदर भी होगा, मैं इसको भी एक बार बना देता हूँ पिक्चर। यानी कि मुझे अब देखो, मैं इस पिक्चर को समझते हैं। इस पिक्चर को देख के मुझे क्या दिख रहा है कि जितनी बड़ी मेरी एक्साइटिंग कैंडल होगी या मल्टीपल होगी, वो एरिया मेरा क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा।
यानी कि ये मेरा एरिया कैसा है, अभी नॉर्मल है, ये वाला थोड़ा स्ट्रॉन्ग है, ये वाला ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। अगर मैं इसके बाद एक और ग्रीन कैंडल बना दूँ तो वो एरिया मेरा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। सेम सप्लाई जोन में मतलब उल्टा होगा सेलिंग के केस में। ये एरिया मेरा क्या है, अभी नॉर्मल है, ये वाला थोड़ा और पावरफुल है, ये वाला थोड़ा और ज़्यादा ही पावरफुल है, वेरी स्ट्रॉन्ग सेलिंग है इसके अंदर। ठीक है, तो प्राइस इधर से आएगी तो ज़्यादा चांसेस है इस वाले से बहुत जल्दी रिएक्ट करने का। तो बेस कैंडल के बाद अगर आपको ऐसी चीज़ें दिखे, यानी कि रेड कैंडल दिखे तो सेलिंग की होगी, ग्रीन कैंडल दिखे तो वो बाइंग की होगी। कल की क्लास में हम क्या करेंगे, डिमांड सप्लाई समझेंगे, डिमांड सप्लाई मार्किंग समझेंगे, और इनको हम कहेंगे क्या। अभी के लिए तो हम एक्साइटिंग कैंडल इसको बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, बेस कैंडल। ठीक, लेकिन एक्चुअल में ये होंगे क्या, इनको हम ये समझेंगे नेक्स्ट मंडे की क्लास में, जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँगा। तो इस सब का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, तो इसके लिए आप सब्सक्राइब कर देना, नए हैं तो वीडियो को लाइक कर देना। तो अभी के लिए इतना ही, आपको समझ में आया है तो कमेंट बॉक्स में बता देना, आपको कुछ डाउट है तो वो भी बता देना, मैं साथ साथ में रिप्लाई करता रहूँगा। तो अभी के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।